सिर्फ उनकी शख्सियत का असर था बुशरा बीबी का, या फिर कुछ गैर फितरी वजूहात भी इसकी थी? आप कहती हैं उनकी करप्शन की कहानियां मुझे बहुत पता है, तो जरा बताएं ना वो करप्शन की कहानियां क्या थी? ये शादी ही गैर फितरी थी। मुझे ये बता दें, आप भी एक खातून है, मैं भी एक खातून हूँ, क्या कोई नानी अम्मा जो है उस एज में जब किसी से शादी करती है तो हमारे माशरे में उसके क्या असरात आते हैं, और उस नानी को लोग जो है उसके इर्द गिर्द के जो अफराद या खानदान के अंदर या उसकी औलाद के ऊपर क्या असरात आते हैं, क्या दादी से की, तो जाती मामला है, बात नहीं होता ना। जब आप फर्स्ट लेडी बनने का ख्वाब लेके उस शख्स को, उसकी सोच को, उसके ज़हन को गुमराह करने के लिए, अपने मफाद में इस्तेमाल करने के लिए आप ये सारे ड्रामे रचाएं, तो उस ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या आता है कि ये मेरे सामने पड़ी हुई है वो करप्शन की दास्तान। और ये पारस मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रही हूँ कि आपने इसकी तहकीक करनी है, आपने इन सवालों के जवाब लेने हैं, और फिर उसके बाद मुझे भी बुलाना है। और अगर वो कोई इसको डिनाई करना चाहता है और वो कहते हैं कि ये गलत है, तो ओपनली आपने मतलब मुझे उनके सामने बैठाना है। क्योंकि आप कहती हैं कि बुशरा बीबी का करप्शन से क्या ताल्लुक है, तो बुशरा बीबी के जो बेटे हैं, आप उनकी सिर्फ एसेट की जो वैल्यू है इस शादी से पहले और उस शादी के बाद वो आप एवेलुएट कर लें, और आपको समझ आ जाएगी कि जिस साल कादर केस की डिस्कशन चल रही है और नैब ने बुशरा बीबी को तलब भी किया है, 80 करोड़ रुपया जो है वो एक पुल बनाने के लिए इसी उनके साहबजादे ने वसूल किया और उनके अकाउंट में आया है। इसी तरह 2020 में 22 करोड़ रुपया जो है ये हबीब रफीक ग्रुप से उन्हीं के साहबजादे ने अटक में जो ज़मीन खरीदी गई उसके इवज दिया। फिर उसी जो निजी प्रॉपर्टी टाइकॉन से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत एक और ज़मीन दिलवाने में उन्होंने ली, और 4 करोड़ रुपए की अभी हालिया दिनों में लैंड क्रूजर जो है उनके बेटे को गिफ्ट मिली है, और उन्हीं की बेटी को जो गुलसाम फरीद मानिका है उनके नाम पे 2 एकड़ का फार्म हाउस जो है वो ट्रांसफर हुआ है जिसकी मालियत 10 करोड़ है। तो मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन मिला के 2400 करोड़ से जायद जो है मालियत के करोड़ से मालियत शादी के बाद ये नैब सिर्फ 4 लाख नहीं जी, ये नैब इन्हीं, और आपको उन्हें कोई चमन की आइसक्रीम खिलाने के लिए नैब बुला रही है, इन्हीं चीजों के लिए बुला रही है कि आप आएं और इनके जवाब दें। और सिर्फ ये नहीं कि आपको पता था इस बारे में इब्राहिम मानिका तक, या आपने बताने की कोशिश की? मैं आपने मुझसे जो सवाल पूछा पहले उसकी सुन लेना। ये है बेटे की दास्तान, आप भाई की दास्तान भी सुन लें कि जो अहमद मुश्तबा साहब हैं, जो उनके भाई हैं, उन्होंने जिस तरह से दीपालपुर पे गैर कानूनी जमीनों पे कब्जा किया, और अब तक आप सिर्फ उनके अकाउंट्स को चेक कर लें और आपको ये देख के फर्क होगी कि करप्शन की दास्तानी और किससे पीछे रह जाएंगे। और 200 करोड़ रुपया जो है आप देखेंगे कि उनके अहमद मुश्तबा के अपने अकाउंट्स में। जब आप मेरे शो में आएंगी ना, मेरे साथ स्टूडियो में बैठेंगी, तो इस पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे। मैं ये सारे साथ आपको पेश करूंगी और ओपनली साथ में ये कहूंगी, सच दे नाल चौधरी पिंडीवाल।